युग बीते पर सत्य न बीता, सब हारा पर सत्य न हारा। यदि आपने अभी तक अंतिम अध्याय न देखा हो तो अंतिम अध्याय देखें, और यदि आप समझ सकें तो इस अध्याय को जरूर देखें। और आपने अभी तक ध्यान में प्रवेश नहीं किया है तो ध्यान में प्रवेश करें। मेरे ध्यान में प्रवेश करने का मतलब यही है। आपने अभी तक ध्यान शुरू नहीं किया है तो आप ध्यान शुरू करें। केवल और केवल ध्यान करें, जहाँ भी हो, जिस भी स्थिति में हो, जिस भी उम्र में हो, जिस भी ढंग में हो, जिस भी देश में हो, जहाँ भी हो, केवल और केवल आप ध्यान करें। न कोई नियम, न कोई विधि, न जप, न तप, कोई मंत्र यंत्र नहीं, कुछ भी नहीं। केवल और केवल आप ध्यान करें। एक शांत मुद्रा मेरे ख्याल से ध्यान की मुद्रा हो सकती है। चाहे वो आप घर में हो, स्कूल में हो, कॉलेज में हो, दुकान में हो, व्यवसाय में हो, कहीं भी हो, आप ध्यान कर सकते हैं। मेरे मानने के अनुसार नहीं, मेरे अनुभव के अनुसार आप घर में भरे कोहराम में रहते हुए भरी भीड़ में ध्यान कर सकते हैं। लेकिन इसके पहले आपको शुरू करना होगा। आप जहाँ भी हैं, जिस भी स्थिति में साधारणतः आप बैठें या लेटते हुए ध्यान कर सकते हैं। केवल और केवल आप ध्यान शुरू करें, क्योंकि मेरे ख्याल से उस असार को, उस ब्रह्म को, या ऐसा कहें उस विराट को बिना ध्यान के नहीं जाना जा सकता। लेकिन मैं यह नहीं कहता कि जाना नहीं जा सकता, बिल्कुल भी। हाँ, जाना जा सकता है, लेकिन एक सीमा है। असीमित को कैसे जान सकते हैं हम? असीमित को तो फिर हम ध्यान से ही जान सकते हैं। ख्याल रहे, ध्यान से उसे जाना नहीं जाता है। यह भी बात मैं आपको बिल्कुल साफ साफ कह दूं। ध्यान से उसका कोई संबंध नहीं है, लेकिन हमें ध्यान को राह बनाना होगा, न कि ध्यान को मंजिल। ध्यान भी हमें छोड़ ही देना पड़ता है। अंत अंत आते 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 द्वार पर पहुँचते पहुँचते ध्यान भी अपने घर विदा कर जाता है। ख्याल रहे, जानने में तभी आता है। उस अनुभवातीत अवस्था की तीन श्रेणियां हैं। पहली, जैसे ही किसी व्यक्ति को अनजान और अपरिचित की प्रतीति होती है, उसका सानिध्य मिलता है। संबोधि कहो, समाधि कहो, परमात्मा कहो। जैसे ही तुम्हारे पास उस अनजान की तरंगें आती हैं, तुम तरंगायित होते हो, तो जो पहला भाव उठता है वह होता है आहा, मुझे और हुआ। इस पर भरोसा नहीं आता कि मुझे और हो सकता है। बुद्ध को हुआ होगा, कृष्ण को हुआ होगा, कृष्ण को हुआ होगा। मुझे पहली असंभावना तो यह दिखती है कि मुझ पापी को, मुझ ना कुछ को, मुझ गिरे हुए को मुझे हुआ। आह, तो पहला अनुभव तो यह होता है कि जैसे एक छाती में छुरी चुभ गई। तुमने कभी सोचा ही नहीं था कि तुम्हें हो सकता है। तुमने कभी सोचा परमात्मा तुम्हें मिल सकता है? सदा किसी और को मिला है। तुमने न तो इतनी याद की है उसकी कभी कि तुम मान लो कि मुझे मिलेगा, न तुमने ऐसा कोई पुण्य अर्जन किया है कि मान लो कि मुझे मिलेगा। तुम्हारे पास अर्जित क्या है? हजार हजार भूलें की हैं, हजार हजार पाप किए हैं, हजार हजार नासमझियाँ की हैं और की हैं। ऐसा ही नहीं है, अब भी जारी हैं। तो जब पहली दफ़े परमात्मा उतरता है तो अपने पर भरोसा नहीं आता। तो पहली तो चोट उठती है, आहा, मुझे नहीं, नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम यह मान ही नहीं पाते कि यह प्रसाद तुम पर भी बरस सकता है। लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ कि यह सभी पर बरस सकता है। यह प्रसाद है। इसके पाने के लिए तुम्हें अर्जित करने की ज़रूरत ही नहीं। यह कुछ ऐसी चीज़ नहीं जिसे तुम मोल तोल कर लो
जिसे तुम खरीद लो, त्याग दो। त्याग से, तपस्या से, जो त्याग से मिलता है वह कुछ और होगा, परमात्मा नहीं। जो तपस्या से मिलता है वह कुछ और होगा, परमात्मा नहीं। क्योंकि जो करने से मिलता है वह तुमसे छोटा होगा, तुमसे बड़ा नहीं हो सकता। जो तुम्हारे कृत्य से मिलता है, जो तुम्हारी मुट्ठी में बंधा है, उसका मूल्य ही क्या है? वह विराट नहीं होगा। तुम्हारे कृत्य से जो मिलता है वह कर्ता से तो बड़ा नहीं हो सकता। कर्ता तो अपने कृत्य से सदा बड़ा होता है। तुम एक चित्र बनाते हो, कितना ही सुंदर चित्र हो, लेकिन चित्रकार से तो बड़ा नहीं हो सकता। चित्रकार से पैदा हुआ है, चित्रकार बड़ा होगा। तुमने एक गीत रचा, कितना ही सुंदर हो, कितना ही मनमोहक हो, लेकिन गीतकार से बड़ा तो नहीं हो सकता। तुमने बीड़ा बजाई, कैसी ही रस की बहे बहे, लेकिन बीड़ा वादक से बड़ी नहीं हो सकती। जिससे बहती है उससे तो छोटी ही होगी। अगर तुम्हारे कृत से परमात्मा मिले तो तुमसे छोटा होगा। इसलिए तो लोगों को जो परमात्मा मिलते हैं वे बहुत परमात्मा नहीं हैं, वे उनसे छोटे हैं। वे उनके ही मन के खेल हैं, उनकी ही आकांक्षाओं वासनाओं के रूप हैं। वे सपने की भांति हैं, यथार्थ नहीं। वास्तविक प्रसाद परमात्मा तो प्रसाद रूप मिलता है। वहाँ तुम्हारा कृत्य होता ही नहीं, न तुम्हारा पुण्य होता है, न तुम्हारा ध्यान, न तुम्हारा तप। मैंने अभी कहा था ही पहले कि वहाँ हमारा ध्यान भी नहीं पहुँचता। ध्यान भी अपने घर विदा हो जाता है। ख्याल रहे, बहुत से लोग तुमने पाया होगा निरंतर ध्यान करते रहे, ध्यानी हैं, गहरे हैं, ध्यान के संबंध में गहरी रुचि है, गहरी जानकारी है, लेकिन वे वहाँ तक नहीं पहुँचे। उसका सिद्धांत या उसकी भूल या हम कहें वे नहीं पहुँच पाए, उसका एक ही कारण है कि ध्यान अपने समय के बाद अपनी राह पर न निकल सका। ध्यान स्वतः ही छूट जाता है, वहाँ ध्यान नहीं पहुँचता। कहने का मतलब विराट की राह में ध्यान सहयोगी है, लेकिन ध्यान सममार्गी नहीं है। अंत तक पहुँचाने में सहयोगी बिल्कुल नहीं है। ख्याल रहे, न तप पहुँचता है वहाँ, न ध्यान, न तुम्हारा पुण्य, कुछ भी तो नहीं पहुँचता। वहाँ तुम भी नहीं होते। जब तुम मुड़ते हो तब प्रसाद बरसता है। जब तुम सिंहासन खाली कर देते हो तब वह राजा आता है। ख्याल रहे, जब तक तुम हो तब तक वह नहीं। जब तुम सिंहासन खाली कर देते हो, सिंहासन खाली करने का मतलब यही है, जब तुम संपूर्ण समर्पण कर देते हो उसके सामने, कहते हो जो हो तेरी मर्जी पूरी हो, मैं कुछ नहीं, तेरी मर्जी पूरी हो, तू जो चाहे वह हो। और निश्चित ही तुमने देखा नहीं तुम्हारी चाह के क्या परिणाम हैं, तुम्हारी चाह के छोटे छोटे परिणाम हैं। या हम कहें जितनी भी योजनाएं हम बनाएं समय पर विफल होती हैं। जितना भी हम सोच विचार कर लें, हम कितना भी गणित बिठा लें, लेकिन उसके गणित में हमारा गणित नहीं ठीक नहीं बैठता। कहीं ना कहीं भूल हो ही जाती है हमसे, लेकिन हम कहते हैं कि अब उसके हाथ में सब कुछ है, तेरी मर्जी पूरी हो, मैं कुछ भी नहीं। या ऐसा हम कहें कि मेरे पास कुछ भी नहीं, मेरी योग्यता कुछ भी नहीं। उन्हीं लोगों को यह प्रसाद मिलता है जिन्होंने छोड़ ही दिया सब कुछ उसके हाथों में। जिन्होंने कह दिया तेरी मर्जी पूरी हो, तू जाने, तेरा काम जाने। जब तुम सिंहासन खाली कर देते हो तब वह राजा आता है। तो यह जो पहली चोट लगती है, आहा, तुम मान सकते थे कि किसी और को मिला
उसने बड़ी तपस्या की थी, जन्मों जन्मों तक पुण्य अर्जन किया था। तुम्हें मिला तो पहला अनुभव तो है आहा, जब तुम थोड़े संभलते हो, जब तुम संभल कर जो हो रहा है उसे देखते हो, जिसे हो रहा है उसकी फिक्र छोड़ देते हो, क्योंकि अब तो यह हो ही गया, इस पर रुकना क्या। जो हो रहा है जब तुम्हारी नज़र उस पर जाती है तो भाव उठता है, अहो अपूर्व हो रहा है, अनिर्वचनीय हो रहा है। और तुम कहने की कोशिश करते हो लेकिन तुम कह नहीं पाते हो। मेरा अनुभव है, तुम्हें भी हुआ होगा तो तुम्हारा भी अनुभव होगा कि तुम कह नहीं सकते। अब तक तो जो जो जगत के संबंध में था, भविष्य के संबंध में, भूत के संबंध में, वह तो छूट ही गया, क्षण रह गया केवल आज का। तुम कह कह के नहीं कह पाते हो, या ऐसा मैं कहूँ तुम्हारी समझ से परे होता है। तुम्हें समझ के समझ नहीं आ पाता, रत्ती भर समझ नहीं आ पाता कि क्या हो रहा है, तभी वह हो रहा होता है। ख्याल रहे, धन्य है विज्ञानी, धन्य है वे जानने वाले, अष्टावक्र जनक, या हम कहें ओशो। ओशो को मैं इसलिए ही कहता हूँ कि उन्होंने जो यह प्रक्रिया है उस संबंध में इतनी चर्चा की, शायद किसी और ने न की हो। लोगों ने चर्चाएं तो बहुत की, बहुत चर्चाएं की, लेकिन ठीक ठीक दशा में कोई शब्द बना पाना, वहीं के वहीं शब्द बना पाना बड़ी कठिन बात है। या मैं ऐसा कहूँ, उस संबंध में चर्चा कर पाना जो प्रश्न उत्तर जन्मों जन्मों से, सदियों से लोगों के बीच भटकते रहे हैं, और वहीं गहराई में उत्तर दे पाना, या जो घटा है उसके संबंध में चर्चा कर पाना जो अनिर्वचनीय है, जिसे शब्दों में नहीं उतारा जा सकता। उन लोगों ने कोशिश की, बड़े हद तक कोशिश की, बहुत कुछ शब्दों में उतारा जो उन्हें घटा। इसलिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। लेकिन ख्याल रहे, जिसने भी जाना वह पहुँच गया, उसके जानने से हमें कुछ लाभ न होगा, किसी को कुछ लाभ न होगा। मेरे जानने से मैं पहुँच सकता हूँ, आपके जानने से ही आप पहुँचेंगे। सुनने, चलने, बैठने या शब्दों को पकड़े रहने का किसी का केवल कोई प्रयोजन नहीं है, कुछ भी हाथ न लगेगा। हाथ तो तब लगता है जब शब्द भी हाथों से छूट जाते हैं। आहा, अपूर्व हो रहा है, अनिर्वचनीय हो रहा है। आहा शब्द बड़ा प्यारा है, यह किसी भाषा का शब्द नहीं है। और जिन लोगों ने भी आहा शब्द को उपयोग में लिया, कहा, ये बड़े भीतरी थे। इन्होंने भीतर बड़ी गहरी परीक्षा की, उसके बाद ही कहा। इसलिए मैंने कहा कि जाना बहुत लोगों ने, पहुँचे बहुत लोग, लेकिन किसी ने ही बड़ी गहराई से भीतर की चर्चा की, उन स्थितियों की चर्चा की, या उस परम विराट के संबंध में कहा। हिंदी में कहो तो आहा, अंग्रेजी में कहो तो आहा, चीनी में कहो तो आहा, जर्मन में कहो तो आहा। यह किसी भाषा का शब्द नहीं है, यह भाषाओं के पार है। इसीलिए लोगों ने, जानने वालों ने आहा कहा। जिसको भी होगा, एक हार्ट को हो तो उसको भी निकलता है आहा, और रिंझाई को हो तो उसको भी निकलता है आहा, और कबीर को हो तो उसको भी। सारी दुनिया में जहाँ भी किसी ने परमात्मा का अनुभव किया है वही आहा का उद्घोष हुआ है। लेकिन यह भी दूसरी सीढ़ी है। पहले तुम अपने पर चौंकते हो कि मुझे हुआ, फिर तुम इस पर चौंकते हो कि परमात्मा हुआ। फिर इन दोनों के पार एक तीसरा बोध है जिसे हम कहें अहो, वही जनक को हो रहा है। तीसरा बोध है। फिर न तो यह सवाल है कि मुझे हुआ, न यह सवाल है कि परमात्मा हुआ। फिर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट
मैं और तू के पार हो गई बात। हुआ यही आश्चर्य है, होता यही आश्चर्य है। हम में से जाने कितने लोग हैं, उन्हें यह भरोसा तक नहीं आता कि ऐसा इसी जगत में रहते हुए हो सकता है, जीते जागते हुए हो सकता है। आप घरों में हैं, व्यवसाय में हैं, वहीं हो सकता है। केवल निकलना है यात्रा पर, केवल निकलना है खोज पर, अपने भीतर प्रवेश करना है। केवल और केवल भीड़ में रहते हुए भी सरक जाना है अपने भीतर। केवल और केवल परिवार में, घर में रहते हुए भी, बच्चों के पत्नी के बीच रहते हुए भी सरक जाना है अपने भीतर। तभी हो सकता है। भागने का यहाँ कोई इंतजाम नहीं, क्योंकि जिसने जाना उसकी सारी भाग दौड़ तो व्यर्थ रह गई। आपने देखा होगा, मेरा तो अनुभव है, जब जब आप ध्यान में रहे तो आपने पाया होगा, अनेकों बार आपको गहरे से गहरी प्रतीति हुई होगी। यह जानने में आया होगा कि मेरी दुकान छूट जाएगी, मेरा घर छूट जाएगा, मेरे बच्चे छूट जाएंगे, मेरी मृत्यु हो सकती है इस ध्यान की यात्रा में, मेरे घर परिवार छूट जाएगा, मेरे संबंध छूट जाएंगे, या मैं जिससे प्रेम करता हूँ वह छूट जाएगा, छूट जाएगी, मेरा सब कुछ छूट जाएगा, मेरी शिक्षा छूट जाएगी। ख्याल रहे, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मेरा अनुभव है। आप घर में रहते हुए, व्यवसाय में रहते हुए, कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी में रहते हुए, दुकान में रहते हुए, फैक्ट्री में रहते हुए, कंपनी में रहते हुए आप जान सकते हैं और आप भी मुक्त हो सकते हैं, क्योंकि लोगों ने जाना और मुक्त हो गए। मेरे ख्याल में जानना ही मुक्ति है और मुक्ति का कोई माध्यम नहीं है। जान लेना ही मुक्ति है। जान लेना आपके संबंध में, मेरे संबंध में। कुछ लोगों ने कहा है कि जागना या जानना तो कुछ विशिष्ट लोगों का काम है। ऐसा भी नहीं है। इस बात को मैं बिल्कुल स्पष्ट कह देना चाहता हूँ। मेरे अनुभव के अनुसार कोई विशेष न था, न बुद्ध विशेष थे, न महावीर विशेष थे, न विवेकानंद विशेष थे, न परमहंस विशेष थे। बहुत से लोग हैं इस जगत में जिन्होंने जाना है और जी रहे हैं आज भी, लेकिन वे जगत में रहते हुए जगत में नहीं रह गए हैं। जानने के बाद भी निर्णय तुम्हारे हाथ में है, लेकिन फिर तुम कुछ न रह जाओगे। ख्याल रहे, यह बात निश्चित है। हाथ से समय निकल जाता है, या मैं ऐसा कहूँ, एक झटका लगता है, एक गहरी चोट लगती है कि हाथ से सब कुछ विदा हुआ। जो अभी तक पकड़ कायम थी, घर पर, परिवार पर, व्यवसाय पर, नौकरी पर, शिक्षा पर, या किसी अन्य चीज पर, जमीन पर, वह अब कायम न रह सकेगी। अब उसकी लीला होगी, या मैं ऐसा कहूँ, अब नंगा नृत्य होगा। अब हम वस्त्र न पहन सकेंगे, वस्त्र न पहन सकेंगे। मेरा इस संबंध में यही है कि ईश्वर नग्न सत्य है, या मैं ऐसा कहूँ, नग्न सत्य के संबंध में ऐसा ही। जब हमारी सारी धारणाएं, मान्यताएं, विचार, वासनाएं, कल्पनाएं, स्मृतियां सब गिर जाती हैं, एक तरह से भीतर से हम बिल्कुल नंगे हो जाते हैं, तब उसका नृत्य शुरू होता है। तब आपके हाथ से, या मैं ऐसा कहूँ, अहंकार की मृत्यु होने लगती है। और आज से नहीं, हमारे जीवन जब से शुरू हुआ, या हम कहें जन्म से लेकर आज दिन तक, आपने देखा होगा, हम केवल और केवल अहंकार को खुद मान बैठे थे। अहंकार से हमने सारी योजनाएं गढ़ ली थी, भविष्य गढ़ लिया था, भूत गढ़ लिया था, अच्छा बुरा गढ़ लिया था, बहुत तरह की समस्याएं गढ़ ली थी, हजारों तरह के विचार रख लिए थे। वे सब नष्ट हो जाएंगे, या मैं ऐसा कहूँ, वे न रह सकेंगे, उनमें आपकी पकड़ कायम न रह पाएगी। ख्याल रहे, तभी परमात्मा उतरेगा। ऐसा हुआ है, जनक को हुआ, अष्टावक्र की मौजूदगी में जनक को हुआ, विभिन्न लोगों को हुआ। और आज तो सोशल मीडिया का दौर है, विभिन्न लोग जाने हुए बोल रहे हैं, या पहुँचे हुए बोल रहे हैं। बहुत से लोग पहुँचे हुए हैं, बहुत से लोग यात्रा में हैं। तो मेरा आपसे यही कहना है कि आप भी जागें, जागें,
केवल मुक्ति कुछ भी नहीं है जागने के सिवाय, केवल और केवल जाग कर देखना है। हाँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि जागने के बाद आपका सपन का जगत बच जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकेगा कि आप जगत में भी रहें और परमात्मा को भी जान लें। निश्चित ही जगत आपके भीतर से पूर्ण विराम कर जाएगा, या मैं ऐसा कहूँ पूर्ण विश्राम हो जाएगा। सदियों से जो जगत का बोझ धो रहे थे, या हम ऐसा कहें हमारे भीतर जो दूसरा मौजूद था, वह अपनी समय सीमा के अनुसार विलीन हो जाएगा। या हम ऐसा कहें कुछ भी तो नहीं था सिवाय भ्रम के। भ्रम टूट गया और आप जागे, आपकी नींद खुली और आपने देखा कुछ भी तो नहीं था। जहां हमने घना अंधेरा देखा था, प्रकाश भी वहीं मौजूद था, वहीं आनंद मौजूद था, वहीं विराट के दर्शन होने थे। केवल केवल प्रकाश होना बाकी था। द्वार वहीं था, हम द्वार पर ही खड़े थे सदियों से। हम भूले ही नहीं कभी उसे, हमने विराट को कभी भूला ही नहीं। यह हम ऐसा कहें विराट ने हमें कभी अपने से दूर ही नहीं किया। जरूरत तो थी उस जो बीच में फासला है, उसको जाग कर देखने की, और हम पहुंच गए।